हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और अब आ गए हैं हम सबसे नीचे वाले फ्लोर पे। तो गैलरी है जो हमारी, जहाँ से सीढ़ियों का रास्ता है, तो वहाँ पे आ गए हैं। और वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि ना ये जो एक खिड़की है एक गैलरी में, यहाँ से एक मोटे वाला चूहा आ जाता है रात में और फिर भाग के चला जाता है और रात में आ जाता है। तो ऊपर तो हम सीढ़ी का गेट बंद रखते हैं, तो ऊपर तो जा नहीं पाता, तो वो यहीं पे ही आ जाता है। और उसने जो क्या क्या कांड कर रखे हैं चूहे ने, वो सब दिखाएंगे आपको। तो बस यहाँ पे हमने स्टार्टिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। कोने से कूलर निकाल लिया था, फ्यूज रैक रखा था, ये निकाल लिया था। और ये इधर कोने में ढक के रख दिया था ना, क्या क्या फ्यूज रखे हैं वो भी भूल जाते हैं कई दिन तक यूज भी नहीं होता, तो दो रखे रखे भी गंदे हो गए थे। और फिर यहाँ पे मेरे बेटा कर रहा था टाइल साफ, तो यहाँ पे निवाया पानी ले लिया था, उसमें सर्फ डाल लिया था हमने। और एक जूना और एक सॉक्स ले ली थी, जहाँ कुछ लग रहा था तो जूने से कर दिया, नहीं तो सॉक्स को फेर देते हैं और साफ़ हो जाती हैं। और इधर से मेरे बेटे ने टाइल साफ़ कर दी थी, तब तक मैं इधर सामान देख रही थी क्या क्या है। और पूरा बहुत गंदा कचरा हो रहा था। तो बस उसके बाद फिर यहाँ मेज़ के नीचे देख रही थी, यहाँ भी बहुत सारा सामान जो भी दिखता है बाड़ कबाड़ सब यहीं रख देते हैं। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे करके बहुत इकट्ठा हो जाता है। ये कूलर हम यूज नहीं करते हैं, तो इसमें मैंने कुछ वैसा सामान था जो कि वो भर दिया है। तो देख रही थी कि क्या क्या भर दिया। तो इसमें मैंने खाली कट्टे रखे थे बहुत सारे, वो रख दिए। एक पेंट की बुरुश थी, वो रख दी। और ये मेरा लोहे का तसला है, इसका भी कोई यूज नहीं है, इसे भी मैंने कूलर के अंदर फिट कर दिया था। तो बस यही सब सामान मैंने कूलर के अंदर फिट करके और रख देती हूँ बंद करके, क्योंकि यूज़ तो है नहीं, इसका ढक के रख दूँगी। और इस सामान का भी अभी कोई यूज नहीं है जो इसके अंदर रखा है। और इधर मैंने कर दिया देखो सामान सेट। तो ये वाला कूलर कर दिया है, फिर उसके सामने शूज़ रैक कर दिया। जो एक्स्ट्रा के शूज़ थे जो हम लोग नहीं पहनते थे वो मैंने निकाल दिए हैं। इधर मेज को सेट कर दिया है, अब बाकी का काम और करते हैं। ये शूज मेरे को सब कूड़े में फेंकने जो सामने रखे हैं। और जो कूलर पे शूज रखे हैं ये किसी को दे दिए हैं, किसी के आ गए हैं पैर में, तो वो अभी आगे गया, कह रहा थोड़ी देर में लेके जाऊंगा आता हुआ। मैंने कहा ठीक है भैया। तो ये वो जो कूलर पे रखे वो कोई लेके जाएगा, और जो हमारे थे हमने वो रैक में रख दिए हैं। और जो इधर नीचे पड़े वो सब फेंकने के हैं, तो वो मैं कूड़े के कट्टे में भर दूंगी सब। और इधर फिर मैं आ गई थी, स्लेब पे चढ़ गई थी, और यहाँ पे मैं जाले वाले निकाल रही थी। कोई छोटे मोटे जो भी जाले लेंटर पे कोने में लग जाते हैं, तो यहाँ पर अच्छे से झाड़ू से कर देते हैं साफ़। पहले ऊपर के जाले कर देते हैं, फिर नीचे की टाइलें वाइले स्लेब साफ़ करेंगे। और बहुत मेहनत लगी थी भाई। जिस दिन मैंने नीचे का काम किया था ना, मैं पूरा थक गई थी और कमर की बुरी हालत हो गई थी। शाम तक ना कमर दर्द हो गई थी। और यहाँ पे ना मैंने मेज़ को साफ़ कर दिया था और रख दिया था ऊपर से, झाड़ झूड़ भी दिया था सारा सामान। और फिर मेज़ को रख दिया था दोबारा से साफ़ करके, वहाँ पे दूसरा नया मेज़ पोस्ट लगा दिया था। जो मैला हो रखा था उसे निकाल लिया था। और जो ये गेहूँ के कट्टे थे ना जो मेज़ के ऊपर रखे थे, इनमें सुरसुरी लग गई थी भाई। और अब ये ना हमें यहाँ नीचे से और सबसे ऊपर लेके जाने पड़ेंगे, 3 फ्लोर मतलब 3 जीने चढ़ के। और ये 30-30 किलो के 2 कट्टे हैं। तो ये मेरा बेटा रख के आया ऊपर, और भाई धूप में डाल ले, और फिर शाम को छानूंगी तब दिखाऊंगी। डालते हुए तो नहीं दिखाया, मेरा बेटा थक गया था इतने भारी भारी कट्टे ऊपर ले जाने में, और वेस्ट बैंड करने थे, और मेरे से तो बिल्कुल नहीं चलता। तो बेटा ही लेके गया था। और फिर मैं यहाँ कर रही थी बाथरूम की क्लीनिंग। तो पाइप लगाया मैंने, और यहाँ सरफ का सोक्स फेरा सारी टाइलों पर, देखो कितनी चमक गई। और फिर सारी इससे धो दी हैं, पानी की पाइप लगाई और सारी टाइलें धो दी हैं। अब ये एक टेबल रखा था नीचे, तो अब इसकी बारी आती है। तो यहाँ पे भी मैंने जूना ले लिया है, एक बार इस सरफ का जूना फेरूंगी और फिर पानी चला दूंगी, और हो जाएगी अच्छे से हमारी मेज भी क्लीनिंग। फिर तो चलते हैं हम गली में। तो मेज वेज सब साफ़ हो गई थी, बाथरूम वाथरूम सब साफ़ हो गया था, और टाइल वाइल सब गैलरी की साफ़ कर दी थी। बस पोछा रह रहा है, पानी डाल दिया था, वाइपर मार दिया था। पोछा यहाँ का धो के फिर करेंगे। इधर मम्मी बैठी थी और चीकू बैठी थी। चीकू मम्मी के पास खेल रही थी। और फिर जब मैंने दरवाज़ा धोया और बाहर की टाइलें धोई, स्कूटी को भी धो दिया था अपनी को। और ये हमारे जो भैया रेंट पे रहते हैं उसकी बाइक है, और इधर हमारी स्कूटी खड़ी थी। बस यहाँ भी इन पे भी मैंने पानी मार दिया पाइप से, और टाइलों पे भी। और फिर लगा देती हूँ झाड़ू। तो चीकू यहाँ पे देख रही थी, मैं झाड़ू कर रही थी, तब वो सोच रही थी मम्मी मेरे को ले लो, बार बार नीचे आने की कोशिश कर रही थी और जपाटे मार रही थी। बस यहाँ से अब करते हैं हम धुलाई। और फिर धुलाई धुलाई करने के बाद हमने पी चाय। चाय पीने बेटे ने बना के दी थी चाय, क्योंकि मैंने नहीं बनाई थी, बेटे ने बनाई थी। फिर मैं आ गई थी ऊपर। फिर जो ये 60 किलो गेहूँ 30-30 किलो के 2 कट्टे थे, ये छानने थे। तो ये छत पे गिर रखे थे कि कुछ सुरसुरी निकल जाए धूप से, लेकिन कुछ निकली थी, ज़्यादा तो नहीं। और अभी भी इसमें है, तो देखते हैं अभी इनका क्या करना है मेरे को। अभी तो मैं बिजी भी बहुत चल रही हूँ दिवाली की सफाई में। तो बस यहाँ पे फिर मैंने ये गेहूँ छान छान के दोबारा से
कट्टे में भर दिए। वैसे तो ये बिल्कुल साफ़ हैं, जो एमपी वाले बोलते हैं वो हैं, जिन्हें धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वही है ना कि सुरसुरी होगी। अब देखते हैं इसका क्या करूँगी। तो फिर मैंने गेहूँ वो करने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि सुबह ये पेपर भी आ चुका था। लेकिन जब हम नीचे काम में लग गए थे, फिर उसके बाद हम अब ऊपर आए थे, तो जो ये पेपर रह रहा था हमने ये भी लगा दिया, और जो थोड़ा एक्स्ट्रा था उसकी कटिंग कर रहे हैं। जो यहाँ पे नीचे एक्स्ट्रा आ जाता है, तो यहाँ पे मैं ब्लेड से उसकी कटिंग कर रही थी। और फाइनली पूरा हो गया पेपर, जो भी लगाना था रूम में वो पूरा हो गया है, सेट हो गया है। बताना आप कमेंट में आपको कैसा लगा, दिखाऊंगी मैं आपको। फाइनल कमरा तैयार हो जाएगा जब। और जो फिर अभी मेरे को और भी काम है बहुत सारे। तो ये मैं नीचे से जो पायदान लेके आई थी ना, जो नीचे के गैलरी में डले हुए थे, ये पूरे मिट्टी के हो रहे थे, तो मेरे को इन्हों भी धोना था। और ये मशीन में तो बिल्कुल भी नहीं डलेंगे। मशीन लगानी है मेरे को सुबह, लेकिन मैं इन्हें मशीन में नहीं डालूंगी, क्योंकि इनमें बहुत मिट्टी और कचरा होता है, मेरी पूरी मशीन को ख़राब कर देंगे, फंस जाएंगी। और एक ये बेड शीट दिख रही होगी आपको, टब में भिगा रखी, ये तो साफ़ ही है, इस पर मैंने गेहूँ सुखाए थे, बस सर्फ से निकाल दूंगी। वैसे मैली नहीं है, धुली हुई पे ही सुखाए थे गेहूँ। तो इस भी मेरे को पानी से निकालना रही है। 2 पायदान लेके आई थी मैं, जो बहुत गंदे हैं, मतलब मिट्टी के हैं। तो इन्हें मैं बार बार पानी बदला, और देखो कितना काला पानी हो जाता है। और इधर मैं सामने भाभी खड़ी थी, उनसे भी बातें कर रही थी और कपड़े भी धो रही थी। तो चादर को भी धो दिया है, पायदान धो रही हूँ मैं, एक धो दिया है, उसे सुखा दिया है। इधर देखो ये रहा, पानी गिरता रहेगा यहाँ नल के पास, फिर बाद में उधर तार पे सुखा दूंगी। अभी से मैं पानी से निकाल रही थी, फिर मुझे याद आया किचन वाला पायदान भी मंगवा लिया मैंने, उसे भी धो दिया। और अब मेरे को नहाने जाना है, सारा काम हो गया। जो सूखे हुए कपड़े थे इन्हें फोल्ड कर दिया, बस अब मैं नहा के आऊँगी। और नहाने के बाद ना फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, फिर मेरे को खाना भी बनाना था, और मैं पूरा थक गई थी। बस अब मैं नहाने ही जा रही थी। मैंने अपना ये गाउन भी काट लिया था, क्योंकि रात हो रही थी, गाउन ही पहनना था, नहा के वही पहन लिया था, बस निकाल के ले आई थी। यार अब ये कपड़े फोल्ड करके सीधा बाथरूम में जाऊंगी नहाने के लिए, और फिर सुबह मिलूंगी आपसे। और यहाँ पे देखो, ये कमरे में मैं दिखा रही थी जो लगी थी सारे में, इधर को लगा दिया था पेपर वेपर, जो वही दिखा रहा था मेरा बेटा। और बस मैंने कपड़े फोल्ड कर दिए हैं। बेटा अब इन्हें लेके नीचे चला जाएगा, वो नीचे वाले बाथरूम में नहा लेगा। मैंने यहाँ पानी गर्म कर रखा अपना, जब तक वे पायदान वगैरह धोए तो पानी गर्म हो गया था। अभी मैं नहा लेती हूँ, और नहा के फिर जाएंगे नीचे, खाना बनाएंगे, और फिर मिलेंगे आपको सुबह। फिर ये होगी अगली सुबह, और यहाँ का भी सुबह का भी नहाना धोना, मंदिर जाना सब हो गया। उसके बाद है ये मैंने मशीन चला रखी थी, कपड़े धो रही थी, और बहुत सारे कपड़े धोने थे आज मेरे को, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे को सभी कपड़े धोने थे, कुछ धुल भी गए हैं, मैं एक बार तो ऊपर डाल के भी आ गई हूँ शायद, और भी इकट्ठे हो रहे हैं। तो यहाँ पे लगातार चल रही है मशीन, और मशीन को ही चलते चलते 11 बज गए थे, क्योंकि खूब सारे कपड़े धोए थे। फिर यहाँ आ गई थी मैं छत पे, और छत पे मैं कपड़े डाल रही हूँ। तो सारे कपड़े ले आई थी मैं ऊपर, जितने धुल गए थे, मतलब मशीन अभी चल रही है तो थोड़े धुल गए थे, 3-4 चक्कर के, वो मैं ऊपर लेके आ गई थी। मैंने कहा साथ साथ डाल देती हूँ, क्योंकि फिर सारे तार भर जाते हैं, सूखने की जगह नहीं रहती, और बहुत सारा काम हो जाता है भाई। दिवाली क्लीनिंग में घर तो एकदम चकाचक हो जाता है, सारी औने कोने सब साफ़ हो जाते हैं, लेकिन थक बहुत जाते हैं, पूरा काम होता रहता है, निकलता रहता है। तो बस यहाँ पे मैं सारे कपड़े फटाफट से सुखा देती हूँ। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ज़्यादा तेज़ भी धूप भी नहीं है, और हवा भी नॉर्मल सी है। तो बस यहाँ पे कपड़े की सुखाने स्टार्ट कर दिया। और बाहर का व्यू भी देखो कितना अच्छा हो रहा है, और इतने सारे तो सूख गए हैं कपड़े। बेडशीट वगैरह, ओढ़ने की बेड चादरें और बिछाने वाली तो सब निकाल लिए मैंने, टावल वावल, कुशन कवर, पिल्लो कवर, मेज कवर, जो भी थे सब निकाल लिए हैं। ऊपर वाले रूम के पर्दे नीचे वाले के रह रहे हैं, उन्हें देखती हूँ बाद में निकालूंगी। यहाँ के तो निकाल दिए थे। तो यहाँ पे मेरे से तकिए का कवर गिर गया था, तो बेटा कहने लगा मम्मी गंदा करोगे। मैंने कहा गंदा नहीं होएगा, कल ही छत धोई थी, कुछ नहीं होएगा। और मशीन का सूखा हुआ रहता ना, तो इतना कुछ लगता नहीं। वैसे गिल्ले कपड़े गिर जाएँ तो कुछ मिट्टी विट्टी लग भी जाती है। और यहाँ पे ना जब मैं कपड़े सुखा रही थी, और जो ये हमारे पीछे छत थी ना, कई बार आपको वीडियो में दिखती भी, अभी भी दिख रही थी, यहाँ पे पता नहीं क्या था, चूल्हा वगैरह कुछ था कि उसमें कोई थोड़ा बहुत पतंगा रह गया था आँच का, और उसने ना आँच पकड़ ली। और वो अभी भाभी जो थी जिसका ये घर है, वो भी अभी कपड़े सुखा रही थी, मैं तब वो कपड़े डाल रही थी यहाँ पे। और फिर वो नीचे गई होगी किसी काम के लिए, और पता नहीं कितनी तेज़ से एकदम से आंच पकड़ ली, और सारे में आग लग गई, उनकी पूरी वॉशिंग मशीन भी जल गई। और जो यहाँ पे धुले हुए कपड़े सूख रहे थे वो भी इधर के सारे जल गए, और इनकी देखो पूरी वॉशिंग मशीन भी जल गई है। और ये देख रहे हैं कोई भी बुझा नहीं रहा, अभी वो आएंगी नीचे से, हमारे से तो बहुत दूर पड़ रहा था, बस दिख रहा था, वैसे दूर पड़ रहा था, बीच में काफ़ी सारा गैप था। और अभी वो नीचे से आएंगी, वही इस आग को बुझाएंगी। देखो ये आई हैं अभी नीचे से, क्योंकि इधर से सब लोग चिल्लाने लगे ना बहुत तेज तेज से, आग लग गई आग लग गई। तो फिर वो अब ऊपर आई हैं, उन्हें पता ही नहीं लगा नीचे,
और अब वो अपना पाइप वाइप जोड़ा है, उन्होंने मोटर खोला है तो वो आग बुझा रही है। और ये लड़के 5 मिनट से आ रखे खड़े होके देख रहे हैं। और अब आग बुझने के बाद इस तरफ आएंगे तो मैं मेरे बेटे को यही कह रही थी, देख बेटा इतनी देर से आग लगी रही है, हमारे से तो इतना दूर है, लेकिन ये भी कोई भी हेल्प नहीं करा रहे। जब आग यूँ लग रहा है ना कि बुझ गई तो फिर कूद के आ रहे हैं और इतनी देर से खड़े होके देख रहे थे बस। तो शुक्र कर कि कोई हादसा नहीं हुआ, मतलब बच गए। लेकिन इनका तो बहुत नुकसान हो गया भाई, वॉशिंग मशीन भी जल गई, कपड़े वपड़े भी जल गए। इतनी दूर से मेरे को यही दिखा, कुछ और भी जल गया होगा छोटा मोटा सामान, तो पता नहीं। और वॉशिंग मशीन तो दिख ही रही है आपको, इसके तो हालात पूरी खराब हो गई है। ये नहीं पता आग कैसे पकड़ी, या तो यहाँ पे भाई इनका उसका ईंटों से कोई चूल्हा बनाया होगा इन्होंने, उसमें थोड़ी बहुत आंच रही होगी और हवा से वो फैल गई होगी। और वो जैसे ही नीचे गई, अभी 5 मिनट पहले नीचे गई थी, 5 मिनट में ही देखो आग ने कितना विकराल रूप ले लिया था और सारा ये जल गया, पूरा धुआं धुआं हो गया और पूरा वॉशिंग मशीन भी जल गया। तो हादसा होते होते टल गया, बस बच गई हो। इनका है घर, जो ये भाभी दिख रही होंगी आपको, तो इनका है। और क्या करें, बस वही है कि भगवान की मर्जी के आगे क्या चलता है। पर कुछ तो रहा ही होगा भाई, जहाँ से आँच पकड़ी है, इतना तो मेरे को भी नहीं पता कैसे लगी। मैं तो कपड़े इधर सुखा रही थी, मैंने तो देखा भी नहीं। हमारे सामने वाली भाभी ने कहा कि देख सुने पीछे आग लगी है, तब हमने देखा और फिर आ गई थी मैं नीचे। तो यहाँ पे भाई देख सारे कपड़े धुल गए थे। अब मैं अपनी मशीन को भी नहला देती हूँ, इसकी भी सफाई ज़रूरी है। तो बस इसमें मैंने थोड़ा पानी चला दिया था, जो भी कपड़ों का मैल होता है, डस्ट होता है, सब निकल जाएगा। थोड़ी देर मशीन को चला देती हूँ खाली साफ पानी चला के। तो यहाँ सारे कपड़े धुल गए थे, जो बचे थे मैं उन्हें सुखाने के लिए ऊपर ले आई थी। और सारे तार भर गए थे, तो सूखे सूखे को मैं थोड़ा इकट्ठा कर रही थी और फैला रही थी, जगह बना रही थी ऐसे ही। और नीचे भी जो तार हैं तीनों, वो भी सारे भर गए और ऊपर के भी सारे भर गए। तो खूब सारे कपड़े धुल गए हैं। मैट वैट जो मशीन में धुलने वाली थी, ये दरी वगैरह, ये भी मैंने सब धो दी हैं। हाथ से धुलने वाले थे, कल ही धो के डाल दिए थे। तो यहाँ पे सारे कपड़े धुल गए हैं, सुखा दिए हैं। और नीचे भी कुछ सुखा दिए हैं जितने नीचे आए, और फिर जो ऊपर आए वो ऊपर सुखा दिए हैं। और देखो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है और बस सारे कपड़े सूख गए हैं। अब चलेंगे हम नीचे, नीचे का भी दिखाते हैं। देखो सारे कपड़े यहाँ भी मैंने फैला दिए हैं। अब देखते हैं, नीचे चलते हैं और काम करेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या करते हैं, क्या दिखाते हैं आपको। चलो हमारे साथ नीचे। तो हेलो फ्रेंड, 3 दिन में जाके मेरे रूम की मतलब जो क्लीनिंग थी वो ख़त्म हुई है, क्योंकि एक दिन ना पेपर की वजह से रुक गया था और एक दिन पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हो गया है फाइनल कंप्लीट पूरे रूम की क्लीनिंग। तो देखो आप, ये अब ऐसे सेट कर दिया मैंने। बेड पहले इधर था, सिराना अब इस तरफ कर दिया है, ये हो गया। अलमारियों की जगह चेंज कर दी, पहले यूँ थी अब इस तरफ कर दी। तो बताना आप कमेंट में कैसा लग रहा है। इधर ड्रेसिंग आ गया, ये शूज रैक आ गया, ये कंबल रखा हुआ है, जैसे बाहर छत पे बैठे हैं तो धूप धूप में मम्मी ने कबार हो लिया। और इस फ्रेम की फ़ोटो इसके पीछे चली गई, तो मेरे को इधर एक नई कील लगवानी पड़ेगी, तब ये फ्रेम लगेगा। और ये है फाइनल लुक। पर्दे मैंने चेंज कर दिए हैं। बेड शीट दिवाली पे नहीं बिछा लूँगी, अभी बिछाई है, वैसे ये भी नहीं है पर यूज की हुई है। और पर्दे ये वाले लगा दिए हैं, वो धो दूँगी। तो बताना आप कैसा लगा मेरे कमरे का फाइनल लुक। फिर हो गया था दोपहर का टाइम, तो यहाँ पे मैं कर रही थी खाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैं गूंद रही थी आटा, और अब मैं गूंद लेती हूँ आटा। और इधर कढ़ी तो बना दी थी मैंने, तभी कपड़ों के साथ साथ ही कढ़ी बना दी थी। तो कढ़ी तो पक गई थी, लेकिन आटा गूंद के रोटी बनानी है। और बेटा कह रहा है चूरमे की, तो चूरमा भी बनाऊंगी, मेरे को ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी की उंगली पक रखी है, पता नहीं क्या हुआ। और मम्मी की उंगली में तो बहुत दर्द है। तो फिर चूरमा भी बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, कढ़ी बन रही है। काम सारा कंप्लीट हो गया था झाड़ू पोछे का, लेकिन मैट उधर ही कुछ धो रखी थी, तो इसलिए नहीं बिछी हुई है। वैसे झाड़ू पोछा सारा हमारा कंप्लीट हो गया, सिर्फ खाना खाना बाकी रह रहा है। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा वॉलपेपर बच गया, वो यहाँ लगा दूँ। ये टाइल थोड़ी सी टूटी हुई है, और ये हमारा मकान बना तभी टूट गई थी ये टाइल, पता नहीं क्यों टूट गई थी।